देखिए दोस्तों, आप सभी का बड़ा सपना है एक गवर्नमेंट से नौकरी लेने का। भारत देश के अंदर विभिन्न विभागों के अंदर अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्तियां आती है। फॉर्म भी भरते हैं लाखों युवा, करोड़ों युवा साथी। उन लाखों की भीड़ में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन नहीं होने का हम सबसे बड़ा कारण नहीं समझ सकते कि इसने पढ़ाई नहीं की होगी, इसने स्टडी नहीं की होगी। एक रात दिन मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स भी उन भर्तियों की एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रेजेंट टाइम की अगर स्थिति देखी जाए तो कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। बहुत ज्यादा माइंडेड बच्चे होते हैं जो पूरे में से पूरे पेपर कर देते हैं। अब हम इस दौर में गुजर रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हम भी बार बार सोशल मीडिया पर सर्च करते रहते हैं कि कब किस डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती आए, कब हम फॉर्म डालें और कब एग्जाम्स हो और कब हमारी नौकरी लगे। अब दोस्तों, आपको लक्ष्य बनाना होगा कि किस डिपार्टमेंट्स के अंदर आने वाली भर्ती की हम तैयारी करें। भारतीय डाक विभाग भारत देश के अंदर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग खोल दिए गए हैं डाकघर के द्वारा। उन डाकघरों में कर्मचारियों की आवश्यकता है। हाल ही में एक आरटीआई के माध्यम से वहां विभागीय रिप्लाई आया कुछ टाइम पहले कि भारत देश के अंदर पोस्ट ऑफिसों के अंदर ग्रुप सी के 60,000 पद रिक्त चल रहे हैं और उन पर भर्ती नहीं हुई है आज तक। इसके अलावा जीडीएस, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवा कहते हैं, इसकी तो हर साल वैकेंसी आती है। साल 2023 में 85,000 से अधिक पदों पर नोटिफिकेशन आए। तीन बार कुछ भर्तियों के नोटिफिकेशन तो अभी चल रहे हैं, प्रोसेस जारी है, मेरिट लिस्ट आ रही है। तो आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी, लास्ट तक वीडियो देखना। बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस अपकमिंग न्यू वैकेंसी 2023-24 आने वाली भर्ती। बहुत सारे युवा साथी कहते हैं जीडीएस का क्या होता है और एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड क्या होता है। जीडीएस वर्सेस एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जीडीएस की बात करेंगे, उधर फिर हम मेल गार्ड और आगे पोस्टमैन की बात करेंगे। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस में 3 प्रकार के पद आते हैं, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा है डाक सेवक। 10th पास यह भर्ती होती है। जिसने 10th की मार्कशीट ले ली, समझ लो नौकरी पक्की। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष है। ओबीसी का अभ्यर्थी 43 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। एससी एसटी ऑल कैटेगरी की महिला और पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी 45 वर्ष तक की फॉर्म अप्लाई करते हैं। पोस्ट इसमें आती है हर साल 1 लाख है। 2023 की अगर बात करूं तो 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं 2023 में। पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ यहां पर 40,889 पदों पर, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन आया 12,828 पदों पर और उसके बाद तीसरा नोटिफिकेशन आया 30,041 पदों पर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये 2023 की वैकेंसी की बात की। जब इसकी वैकेंसियां आती है तो फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म फी लगती है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 100 रुपये, बाकी अदर जो कैटेगरियां है एससी एसटी पीएच फीमेल, उनकी कोई आवेदन फीस नहीं है। जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के ठीक 10 से 20 दिन बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है और 1 से और 8 मेरिट लिस्ट जारी होती है। यानी कि पहली में जिसका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी में होता है, तीसरी में होता है, चौथी में होता है, पांचवी में होता है, किसी न किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आए हुए कैंडिडेट्स अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं। 2 बार इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट और सेकंड डीबी की ठीक 10 से 15 दिन बाद ट्रेनिंग लेटर जारी हो जाते हैं। 3 से और 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जॉइनिंग लेटर आ जाता है। अब यहां किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम्स नहीं होती, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है।
10वीं के अंक को देखकर फाइनल इसमें मेरिट सूचियां जारी होती है। जिसका चयन हो जाता है उसको वेतन मिलना शुरू हो जाता है। वेतन थोड़ा कम है जीडीएस का 17,500 के अप्रोक्स, ठीक है दोस्तों। अलग अलग राज्य वार यह नोटिफिकेशन आता है। ऑल इंडिया जैसे हरियाणा का अलग आया, राजस्थान का अलग आया, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तो वो आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भी सर्कल, जिस भी राज्य से आप भर रहे हो जीडीएस का फॉर्म, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती, इस चीज का ध्यान रखना। वहां की कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। यह है जीडीएस दोस्तों। अब हम बात करेंगे ग्रुप सी। ग्रुप सी का मतलब होता है एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड। 3 प्रकार के पद आते हैं। अगर आप एमटीएस का फॉर्म भरोगे तो 10वीं पास, अगर आप पोस्टमैन और मेलगार्ड का फॉर्म भरोगे तो इसमें 12वीं पास चाहिए। आयु सीमा पोस्टमैन मेलगार्ड की 18 से 27 वर्ष, जनरल की बात की है। एमटीएस की 18 से 25 वर्ष। बाकी आरक्षित कैटेगरियों को जैसे ओबीसी को 3 साल तक की छूट है अधिकतम आयु सीमा में, एससी एसटी को 5 साल तक की छूट है। टोटल पोस्ट अब तक दोस्तों इसकी वैकेंसियां काफी टाइम से वैसे नहीं आई, लेकिन संभावित अगर अपकमिंग देखा जाए तो 80,000 प्लस यहां वैकेंसियां आएगी ग्रुप सी की। जब वैकेंसी आएगी ऑनलाइन फॉर्म हम लोग भरते हैं, फॉर्म भी वही लगती है जो जीडीएस में लगती है। जनरल के अभ्यर्थियों की 100 रुपए और एससी एसटी पीएचपी मेल की कोई भी फीस नहीं लगती। यहां सिलेक्शन अगर देखा जाए दोस्तों तो रिटन एग्जाम्स के बेस पर होता है, यहां परीक्षा होती है। अब धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा होगा जीडीएस का मतलब क्या होता है और ग्रुप सी वाली पोस्ट का मतलब क्या होता है। इधर तो एग्जाम्स ही नहीं हो रही थी, यहां एग्जाम्स होती है। एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद जिसका चयन होता है वह डीबी के लिए जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन, उसके बाद मेडिकल होकर के ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं। जिसका यहां एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर चयन होता है, वेतन मिलता है शुरुआती 27,000 प्लस। बाकी अन्य भत्ते भी इसको मिलते हैं। भत्ते से मुझे याद आया जीडीएस को केवल डीए मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता, वो मिलता है 40%। इधर ये जो ग्रुप सी पद वाले हैं यहां डीए भी मिलता है, टीए भी मिलता है, मेडिकल भी मिलता है, अन्य भत्ते भी यहां पर मिलते हैं, तो सैलरी काफी बढ़ जाती है। ये प्योर गवर्नमेंट नौकरी है, ये भी गवर्नमेंट नौकरी है, यह भी स्थायी है और यह भी स्थायी है। ठीक है, अपने आप में दोनों ही अच्छी वैकेंसी है, लेकिन थोड़ी यहां सैलरी कम है। तो ये है दोस्तों जीडीएस वर्सेस एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड। अब ये सब जानकारी तो हमने दे दी, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी जीडीएस की और ग्रुप सी की? नेक्स्ट वैकेंसी अब आएगी दोस्तों 2024 के अंदर, और 99% अगर बताऊं तो यह वैकेंसी जनवरी में ही आ जाएगी। इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगर जीडीएस के पद पर चयन होता है तो आप प्रमोशन के थ्रू एमटीएस बन जाओगे 5 साल बाद। आप एमटीएस से पोस्टमैन, पोस्टमैन से मेलगार्ड, तो धीरे धीरे आप प्रमोशन इसमें ले सकते हो आसानी से। तो मैं तो कहता हूं बने रहिए इस चैनल के साथ। यहां पर अगर अप टू डेट आप रहे तो सबसे पहले आपको खबर दी जाएगी, सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा डाक विभाग में आई हुई वैकेंसियों की सटीक और विश्लेषण के साथ। अगर आप खबरें देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।